अगर कुंडली में गुरु खराब हो तो आपका सोना तक बिक जाता है। बुरा वक्त चल रहा हो तो आपका गोल्ड बिक जाता है। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने, क्योंकि आना तो होता ही है, क्योंकि आपसे बातें तो करनी होती ही हैं, क्योंकि अगर ये बात कह दें कि एस्ट्रोपीडी अब वो मंच है जो कि रिश्तों का मंच बन चुका है। एस्ट्रोलॉजी का तो ये है, ज्योतिष का तो ये है, उपाय का तो ये है, लेकिन जो एक रिश्ता आपसे कायम हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। ये विश्वास का रिश्ता है और यकीन मानिएगा कि ये जो विश्वास है ये कभी भी टूटने नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं, प्रोग्राम जो है वो बातों में चला जाता है, सो कोशिश ये करते हैं कि पहले से ही मुद्दे पे आ जाए। लेकिन जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इस पे आपको कॉल करना है अपॉइंटमेंट के लिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट अभी भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर दिक्कत बड़ी है तो मिलने भी आ सकते हैं। गुड लक रिपोर्ट के लिए भी यही नंबर है। गुड लक रिपोर्ट वही है जो लोग को, क्योंकि नए लोग भी जुड़ते हैं ना। वैसे तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता है गुड लक रिपोर्ट क्या है, उनको पता है, वो प्रश्न भी करते हैं, वो मंगवाते भी हैं, हर चीज़ जो है उनको पता है इस प्रोग्राम के बारे में। हर जो इस प्रोग्राम का नॉर्म है वो जानते हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं उनको बताना ज़रूरी है। गुड लक रिपोर्ट वो जो आपका वर्ष फल आपको बताती है, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। फिर वो हैंड रिटन है। हैंड रिटन में ये बात होती है कि जब कोई इंसान आपके लिए उपाय लिख रहा है, जब भी कोई इंसान आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, सच के साथ, विश्वास के साथ, तो सोचिए उसमें कितनी ताकत होगी। क्या होने वाला है, कैसा रहेगा, वो सब उस रिपोर्ट में ज़रूर होगा। खैर, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम जुपिटर पे करने वाले हैं। कुछ सवालात जो हैं वो मन में हैं। जुपिटर बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एडुकेशन हो, शादी हो, बहुत सारी चीज़ों से जुपिटर जो है वो जुड़ा हुआ है। सो ज़िंदगी के मूल से जुड़ा हुआ है जुपिटर, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सवाल जो है आज जुपिटर के ऊपर ही करेंगे, और कुछ और चीज़ें भी रहेंगी खास टिप के लिए। आखिर तक प्रोग्राम जो है वो देखना पड़ेगा। वैसे आपको लालच देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप टिप हो या ना हो आखिरी तक ही देखते हैं, लेकिन फिर भी टिप तो मैं एंड में पूछूंगी। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। सुनील जी, आज जुपिटर के ऊपर बात जो हम कर रहे हैं, तो जुपिटर का सबसे पहले मुझे लगता है कि महत्व बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, वैसे तो ये शो देख देख के बहुत सारे तो आधे एस्ट्रोलॉजर्स वैसे बन गए हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको जुपिटर का महत्व ज़रूर बताइए। और बताइए कि जो इस जुपिटर की श्रेणी में सही नहीं कर पा रहे वो कैसे कर सकते हैं। पुनीत जी, ये बड़ा एक मैच्योर टॉपिक है, क्योंकि बात हो रही है गुरु की, यहाँ जुपिटर की, और जिसका नाम ही गुरु है वो अपने आप में कितना बड़ा और कितना कुछ इसके अंदर समाया होगा, गिनती करने में बहुत मुश्किल है। गुरु ग्रह एक इतना बड़ा ग्रह है हमारे ब्रह्मांड में कि पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं। थोड़ा सा चेंज है पुनीत जी, ये मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आया कि शायद लोगों को हम जुपिटर करते हैं, हम शनि बोलते हैं, हम गुरु बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़े ग्रहों के नाम बोलते हैं। हो सकता है कि लोगों ने ग्रह देखा ही ना हो, तो आज इनको एक हम ग्रह पहले दिखाते हैं, इसकी साउंड सुनाते हैं। आप स्क्रीन पे, अभी आप स्क्रीन पे चलेगा, आप देखिएगा, इसकी साउंड सुनिएगा और ग्रह देखिएगा कि कितना विशाल और कितना प्यारा ग्रह है ये। और जितना बड़ा विशाल है, जितना बड़ा ग्रह है, उतनी ही इसके अंदर विशेषताएं जो हैं वो समाई हुई हैं। खुद ही देखिए आप, ये इतना प्यारा ग्रह है और इतना बड़ा ग्रह है, इसके अंदर कितनी विशेषताएं होंगी। तो मैं शुरू करता हूं आपकी एजुकेशन से, आपके बचपन से। जब आपका बचपन, जब आप पैदा हुए और सबसे पहले आपको एक गुरु मिला, गुरु कौन मिला? आपकी माँ, जिसने आपको पाला पोसा बड़ा किया। बचपन आपने माँ के हाथों में देखा, और सबसे पहला टीचर जो आपकी ज़िंदगी में आया वो आई आपकी मदर, आपकी माँ, जिसने आपको ज़िंदगी के सबक सिखाए, जिसने आपको ज़िंदगी समझाई, जिसने आपको वो एनवायरनमेंट दिखाया, हवा पानी महसूस जो हम करते हैं, वातावरण, हमने सब कुछ माँ के हाथों से देखा। माँ ने आपको टीच किया। और ये इतना प्यारा रिश्ता है टीचर का और स्टूडेंट का और गुरु का, खास करके, कि आपको जिंदगी का सबक समझाने वाली पहली टीचर आपकी मदर हुई, जो कि आपकी गुरु हुई। ये चंद्र वाला टॉपिक नहीं है कि आप समझेंगे कि, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि माँ तो चंद्रमा होती है,
वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां बात हो रही है टीच की, यहां बात हो रही है जिंदगी के सबक सिखाने की। तो पहला गुरु मिला आपको आपका टीचर। फिर आपकी एजुकेशन शुरू हुई, चाहे आपने छोटी क्लासेस से शुरू किया, आपने किंडरगार्टन से शुरू किया, उसके बाद आपका जो है नर्सरी, केजी एंड ऑल दैट जो होता गया, आपको एक टीचर मिलता गया, एक डेडिकेटेड टीचर मिलता गया। तो जो जो टीचर आपकी ज़िंदगी में आया, जिसने जिसने आपको समझाया, जिसने जिसने आपको सिखाया, वो आपके लिए टीचर है। तो गुरु सीधा सीधा टीचिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ज़िंदगी के चैप्टर, लाइफ को समझाने के लिए जुपिटर जो है वो देखा जाता है। एक ज़िंदगी का पड़ाव निकला, आप अपने कॉलेज में आए, फिर आपको कुछ टीचर्स मिले प्रोफेसर्स के रूप में, वो उन्होंने आपको टीच किया, आपको पढ़ाया, वो आपके जुपिटर की श्रेणी में आ गए। आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि कई बार जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो गुरु का, टीचर का मजाक उड़ाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा। मैं इस चीज को कनेक्ट करूंगा आपकी जिंदगी के साथ कि कैसे आप जिंदगी में कई बार फेलियर की तरफ चले जाते हैं। जुपिटर गुरु ग्रह, जिसका आपने हंसी मजाक में दोस्तों के साथ मिलके मजाक उड़ाया, टीचर्स की खिल्ली उड़ाई, और आपके कर्मों में एक जो है ऐसा कर्म आ गया जिसका नुकसान, खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। बताऊंगा कब आता है, वो टाइम कब आता है जब आप ये चीज़ भुगतते हैं। तो वो टीचर ने आपको टीच किया, आपने कुछ ग्रहण किया, कुछ सीखा, कुछ आपने ज़िंदगी को समझा, पढ़ाई को समझा, एजुकेशन को समझा, साथ साथ में हंसी मजाक भी हुआ और कहीं ना कहीं मजाक भी उड़ाया गया, कहीं ना कहीं तंग भी किया गया टीचर्स को। तो ये जो है जुपिटर आपके टीचर का रोल अदा करता है। कुंडली के अंदर जब आप कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो जुपिटर के पास 2 घरों का डिपार्टमेंट आता है। एक 9 नंबर सैजिटेरियस राशि और एक 12 नंबर पाइसिस राशि, एक धनु राशि और एक मीन राशि। नेचुरल अगर इनका काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो आपका भाग्य स्थान, आपका भाग्य सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और 12वां स्थान इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भाग्य बनाना हो तो टीचर को समझना पड़ेगा, गुरु को समझना पड़ेगा, भाग्य चमकाने के लिए और भाग्य बनाने के लिए। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। सोसाइटी में खड़े होने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हमारी पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत अनिवार्य है। पर मैं कई बार लोग आगे कहते हैं कि सर हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, इसको आप समझाइए, इसका कोई ग्रह खराब है तो उसके उपाय बताइए। मैं सब कुछ करता हूँ, उपाय भी बताता हूँ, समझाता भी हूँ, लेकिन मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर बच्चा पैदा होना हो तो ये मत कहिए कि हम इसको बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर बनाएंगे, इसको कोई बहुत बड़ा वो बनाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया पे राज करे। अब यह कहा कीजिए कि ये किस्मत अच्छी पैदा लेके, जिस बच्चे की किस्मत अच्छी है वो बच्चे लाइव एग्जाम्पल्स हैं कि 10वीं पास भी बच्चे 1500 बंदे के स्टाफ को सैलरीज पे कर रहे हैं। हालांकि अपने आप सिर्फ 10 क्लासें की हुई हैं, लेकिन हाईली एजुकेटेड बच्चों को वो नौकरी पे रख के उनको सैलरी पे करते हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ाइए, लेकिन अरदास ईश्वर से हमेशा ये किया कीजिए कि किस्मत अच्छी लेके पैदा हो, किस्मत बहुत अच्छी हो। पढ़ाई तो जो करेगा सो करेगा, लेकिन मुकद्दर अगर साथ दें। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन अनपढ़ लोगों के नीचे नौकरी कर रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़े उनके नीचे नौकरी कर रहे हैं। तो मुकद्दर बहुत तेज होना चाहिए। 9वां घर कुंडली का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जुपिटर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जुपिटर जिस जिस घर का कारक है उसका घर के कारक का भी जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है अगर जुपिटर अच्छा हो तो। 2nd हाउस का कारक भी है, 5म का कारक है, 9म का कारक है, 9वें घर का कारक है, 12वें घर का कारक है। तो जब अच्छी किस्मत की बात की जाए तो जुपिटर को देखना बड़ा जरूरी है। जुपिटर अगर खराब हो ना, आपको मैं एक निशानी बताता हूं जुपिटर खराब होने की। जब जुपिटर खराब हो, सबसे पहले जिस इंसान का जुपिटर खराब होता है वो बड़ों की बातें सुनना बंद कर देता है। आजमा के देख लीजिए, अपने आप पे लेके देख लीजिएगा। जब किसी का वक्त खराब आना होता है तो वो बड़े लोगों की, अपने से बड़े लोगों की बात जो है समझना, सुनना बंद कर देता है और अपनी मारनी शुरू कर देता है कि मैं ऐसा नहीं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं ऐसा करूंगा। वहां से जुपिटर खराब होना शुरू हो जाता है, वहां से ही वक्त खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जुपिटर, बड़े लोग, आपसे बड़े जो आपको समझा रहे हैं, आप उनकी बात नहीं समझ रहे, वक्त वहां से खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब टाइम खराब होता है तो सबसे पहले निशानी ये होती है, बंदा सुनना बंद कर देता है। दूसरी निशानी, आपकी गोल्ड बिकने की नौबत आती है। जिन जिन की कुंडली के अंदर जुपिटर खराब होता है उन लोगों का एक पर्टिकुलर दशा में
वो ट्रांजिट डिसाइड करता है, वो गोचर डिसाइड करता है कि कब कहाँ गुरु होगा तो आपको नुकसान होगा। खास करके जुपिटर खराब हो कुंडली में, गोचर में अगर वो पोजीशन खराब से निकल रहा हो, 6, 8, 12 से किसी वजह से निकल रहा हो, गोचर कर रहा हो, थर्ड हाउस से निकल रहा हो, तो समझ लीजिए कि अब ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें आपका घर का सोना बिकेगा। सोने का चोरी होना, सोना बिकना, घर से सोने का गायब हो जाना, छोटी मोटी चीजें गिर जानी, और यहां तक कि गोल्ड मिलना। गोल्ड आपको केवल क्या होता है, सड़क पे जाते जाते कुछ छोटी मोटी चीज गोल्ड की मिल जाती है, वो भी जुपिटर खराब की निशानी होती है। तो तभी इस वजह से कहते हैं ना कि जितना मिला है उससे ज्यादा जाएगा। मेरे पुनीत जी, मेरे ना नोटिस में एक है, मेरे क्लाइंट हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने ना एक लगाया हुआ है, एक बॉक्स लगाया हुआ है। तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ उनकी बात सुन के। उन्होंने कहा सर मैं आज तक, वो उनकी उम्र लगभग 40 साल थी। कहते सर मैंने आज तक जितने पैसे मेरे को मिले या जितनी चीजें मुझे आज तक ऐसी मिली, गोल्ड मिला या मुझे कुछ पैसे मिले, 10-5 रुपए गिरे हुए मिले, मैंने उसका एक बॉक्स लगाया हुआ है। और मैंने वो बॉक्स वो सोचा हुआ है कि जब मैं मरूंगा, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, तो उससे पहले अपने घर वालों को बोल के जाऊंगा कि इसको जितना भी इकट्ठा हुआ है, वो जितना भी कहता सर भर चुका हुआ है, और मैं उसमें अभी पैसे डालते जा रहा हूं, और पूरा भर चुका हुआ है, और काफी पैसे उसमें हैं, गिने मैंने नहीं है लेकिन है उसमें गोल्ड भी है थोड़ा बहुत, जो सड़कों से या नीचे गिरा हुआ मिला होता है इंसान को। तो वो कहता सर मैं मेरी जब डेथ होगी, जब मैं जाऊंगा, तो ये मैं किसी ना किसी जगह पे दान करके जाऊंगा। ये सोच है, ये उस इंसान की सोच है। तो ऐसा अगर वक्त आए तो गोल्ड बिकता है, सोना बिकता है, और निशानी होती है ये बुरे वक्त की, क्योंकि गोल्ड बिकना कोई अच्छी बात नहीं है। गोल्ड कोई खुशी से क्यों बेचेगा, सिर्फ मजबूरी से बेचेगा, क्योंकि गोल्ड बनता बहुत मुश्किल है। आज की डेट में आप रेट देख लीजिए गोल्ड का कहाँ जा रहा है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है, और बेचने के पीछे कारण बहुत सारे होते हैं, तकलीफों का समंदर होता है इसके पीछे जब गोल्ड बिकता है, और बड़ा दुखी मन से इंसान बेचता है। इसको वक्त बुरा बोला जाता है कि हमारा बुरा वक्त है, क्योंकि सियाने कहते थे, बुजुर्ग कहते थे हमारे कि गोल्ड खरीदो कि बुरे वक्त में काम आएगा। वो बुरा वक्त कौन सा होता था जो आज की डेट में आ रहा है? लोगों की ना डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं, इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका हुआ है। देखा देखी में, सिर्फ दिखावे के चक्कर में लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बहुत महंगा कर लिया हुआ है। हम एक्चुअल रोटी बनी हमारे जीवन के चलाने के लिए कि हम अपना जीवन सर्वाइव कर सकें, हम जी सकें, हम हमारी लाइफ सर्वाइव कर सकें, खाना इसलिए बना। लेकिन हमने इस जो इतना शो ऑफ कर करके दुनिया को दिखाने के चक्कर में अपने आप को इतना लाद लिया है कि हम लोन के नीचे आ गए हैं। हमारा गहना बिकता है, और ये गहने बिकने का कारण होता है जुपिटर कुंडली में खराब होना। जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में गुरु मकर राशि में हो तो ही गोल्ड बिकेगा, ऐसा नहीं है। अगर कुंडली के अंदर कुछ पर्टिकुलर जगह होती हैं जहां वहां पे गुरु बैठा हो, 6 में बैठा हो, 8 में बैठा हो, 12 में बैठा हो, नीच राशियों में बैठा हो, एंटी राशि में बैठा हो, राहु के साथ चंडाल दोष बनाया हो, केतु के साथ चंडाल दोष बनाया हो, तो उसमें भी एक कारण इसका बिकने का रहता है। तो जितना हो सके अपने गुरु को बैलेंस करके रखिए। गुरु बैलेंस रहेगा, गुरु अच्छा रहेगा, तो इसके मैं आपको अभी थोड़ा टिप्स भी बताऊंगा कि गुरु को बैलेंस किया कैसे जा सकता है। तो जितना गुरु बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ में उतनी परेशानियां कम रहेंगी। गुरु बहुत प्यारा ग्रह है, बड़ा समझदारी वाला ग्रह है। जिनका गुरु कुंडली में अच्छा होता है वो बड़ी सोच से बहुत मैच्योर होते हैं, सलाहकार बड़े अच्छे होते हैं, लोग उनसे आके सलाह लेते हैं। तो आप अपना गुरु जो है वो बैलेंस रखिए, खराब मत होने दीजिए। बड़ों की बात सुनना इसलिए जरूरी हो जाता है कि गुरु ना खराब हो जाए। गुरु खराब होगा, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी। सरल भाषा में बात करें तो अगर गुरु को खुश रखना है, जैसे आपने बोला कि बड़ों का अनादर नहीं करना है, क्योंकि वो गुरु है और गुरु की बात जो है वो सुननी है, उनकी इज्जत करनी है, और आपने जुपिटर को बैलेंस करने के लिए बात कही, ये तो हो गई आम शब्दों में बात। ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है कि अगर जुपिटर को खुश करना है, सूर्य को खुश करना है तो आपको जल चढ़ाना है, जुपिटर को खुश करना है तो ऐसा क्या करना है? जुपिटर को खुश करना हो तो बड़ा सिंपल तरीका है, इतना आसान तरीका है, बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं होती है। जुपिटर को ठीक करना हो तो एक काम किया कीजिए, महीने में एक बार मंदिर जाके, अगर आप रूटीन में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते तो मंदिर जाके एक बार ब्राह्मण जो होता है, जो पंडित होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जिनके हिस्से में ये डिपार्टमेंट आया है कि वो वहाँ की मंदिर की देखरेख करें, मंदिर की मूर्तियों की देखरेख करें, टाइम पे पूजा आरती, उनका भोग सब कुछ टाइम पे करें। ये वो लोग हैं जिनके हिस्से ये डिपार्टमेंट आया है, ईश्वर की सेवा करने का डिपार्टमेंट आया है, तो वो जुपिटर से कम नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप माँ बाप शो देख रहे हैं, तो माँ बाप के लिए उनके बच्चों के टीचर जो हैं वो गुरु के अंडर आते हैं, जुपिटर के अंडर आते हैं। उनका
मजाक उड़ाना या समझाइए बच्चों को कि टीचर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा आदरणीय होते हैं, समझाना पड़ेगा। और मंदिर में जाया कीजिए, मंदिर में जाके आप ब्राह्मण जो होते हैं उनके पाँव को हाथ लगाया कीजिए। पाँव को हाथ लगा देंगे, जुपिटर आपका यहाँ से ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके मूर्तियों को जाके टच कीजिए या उनको जो उनके पाँव को हाथ लगाइए, आप वहाँ के पुजारी के पाँव को हाथ लगाएंगे, जुपिटर ठीक होना शुरू हो जाएगा। महीने में एक बार रूटीन बना लीजिए कि जाना ही जाना है, बच्चे को लेके जाना है, पुजारी के पैरों को हाथ लगाना और उनका आशीर्वाद लेना है। और हो सके तो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे 10, 20, 50 रुपये आप उनको दे सकते हैं। तो इससे आपका जुपिटर होना जो है ठीक हो शुरू हो जाएगा। वक्त अगर खराब चल रहा हो, अगर टाइम खराब चल रहा हो और गुरु की वजह से खराब चल रहा हो, अगर आपको किसी ज्योतिषी ने बोला कि आपका जुपिटर खराब चल रहा है और आप ये सोने का कोई दान कर दीजिए या सोना आप करके, सोने के उपाय बहुत बताए जाते हैं जुपिटर के अंदर, तो वो इतने महंगे उपाय ना करके छोटा सा उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। आप इंस्टेंट तो नहीं, लेकिन ये है कि 2 महीने 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट आपके सामने होंगे। ये छोटा सा एक टिप है जो आपको बहुत काम आएगा जुपिटर ठीक करने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि जुपिटर, अगर वक्त बचेगा तो इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन बहुत दिल से मेरे मन में बहुत देर से बात है, क्योंकि जो अभी हमने रैंडमली गुड लक रिपोर्ट कुछ एक मिनट पहले चूज़ की थी, वो जो रिपोर्ट उन्होंने मांगी भी है और अपनी प्रॉब्लम जो है वो भी बताई है, क्योंकि उनका नाम आया है गुड लक रिपोर्ट के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि उनके बारे में बात तो करनी है, लेकिन जो उन्होंने लिखा है तो मेरा मन था कि कुछ मिनट पहले ही ये बात कर दें, क्योंकि थोड़ा सा टेंशन होना मुझे भी शुरू हो गया। तो ये सुनील जी, ये दीपिका शिंदे हैं, ये बनारस से हैं और ये 34 साल की हैं। ये कह रही हैं सर मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो मैंने 2 बार ना देखा हो, हर प्रोग्राम को मैं रिपीटेडली देखती हूँ। प्रॉब्लम इन्होंने बताई है कि मुझे फिट्स पड़ते हैं, बहुत इलाज करवाया, ड्यू टू इट शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो सुनील जी, एक रिक्वेस्ट है इनकी प्रॉब्लम को देखते हुए कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और चिंता वाली बात है, तो क्या आप दीपिका शिंदे जो हैं इनकी कुंडली अभी इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी टीम को कि कुंडली जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करें, ताकि जो उन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछा है पहले उसका डायग्नोज मैं करूँ कि ये क्यों हो रहा है और लोग समझ सकें, और देखने वाले और जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जो ज्योतिष कर रहे हैं, उनको भी समझ आए कि कारण कैसे पकड़ा जाता है। इन्होंने जो प्रॉब्लम बताई है, ये जो स्क्रीन पे अभी आप कुंडली चल रही है आप देखिएगा, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, 8 नंबर से कुंडली शुरू होती है। इन्होंने 2 प्रॉब्लम मेजर लिखी हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं सिर्फ प्रॉब्लम की बात करूंगा। इन्होंने 2 मेजर प्रॉब्लम लिखी है कि इनको फिट्स की प्रॉब्लम है, यानी कि दौरे पड़ते हैं, और दूसरा कि इनका उस वजह से, नेचुरल सी बात है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो शादी में डिले होगा ही होगा, लेकिन ये कारण इनकी कुंडली में छुपा हुआ है। अगर आप स्क्रीन पे कुंडली देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं, ये कुंडली के अंदर देखिएगा 8 नंबर से कुंडली स्टार्ट हो रही है और इनके 12वें भाव में, कुंडली के 12वें भाव में जहां चंद्र और केतु लिखे हुए हैं, वहां पे ही इनकी फिट्स की प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। अब कभी भी ज्योतिषियों से खास करके मैं कह रहा हूं, जो देखते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी कभी ऐसा कॉम्बिनेशन खास करके 12वें घर में बना हो, देखिए 12वां घर और सेकंड हाउस, जैसे आपका राइट और लेफ्ट आईज हैं, वैसे ही आपके ब्रेन का राइट और लेफ्ट हिस्सा है। तो ये सीधी सीधी प्रॉब्लम जो है ब्रेन के एक हिस्से के साथ जुड़ी हुई है, जिसके कारण इनको फिट्स का सामना करना पड़ रहा है। और ये जहां तक मेरे को आइडिया है कि बचपन से इनको प्रॉब्लम होगी। आज इनकी उम्र जो है 34 साल चुकी हुई है। चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन 12वें घर में फिट्स जनरेट कर रहा है, फिट्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और प्रेजेंट में इनकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा लगी हुई है और इनकी कुंडली में शनि वक्री है। वक्री शनि के ऊपर मैंने एक एपिसोड किया था और मैं आज यहाँ पे बड़ा सैमुराइज तरीके से मैं आपको बताऊंगा। शनि वक्री हो, सप्तम दृष्टि इनके कुंडली के 7वें घर पे है, शुक्र के ऊपर इनकी दृष्टि है, शुक्र वाले घर के ऊपर वृष राशि के ऊपर दृष्टि है, जो इनकी मैरिज का डिले का कारण बना। यानी कि 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन का जो रीजन है इनकी कुंडली में छुपा हुआ है। प्रेजेंट शनि की दशा, जिसकी दृष्टि 7वें घर पे है, मैरिज ऑलरेडी लेट है, और चंद्र और केतु कॉम्बिनेशन है, जो इनको जो फिट्स की प्रॉब्लम आ रही है। और क्योंकि 12वें घर में है, इसलिए ब्रेन से जुड़ी हुई चीज है, और ब्रेन से जुड़ी हुई चीज है तो सीधी सीधी बात है कि प्रॉब्लम इनको आएगी। अगर इनको ये प्रॉब्लम ना होती तो इनको डिप्रेशन होता। ये स्ट्रेस में, बहुत हाई लेवल के स्ट्रेस में होते और डिप्रेशन की काफी स्टेजेस पार कर चुके होते। तो ये प्रॉब्लम इनकी कुंडली में आ चुकी हुई है, इस वजह से इनको जो है दिक्कत महसूस हो रही है। एनर्जी लेवल ऐसे इंसान का कम होता है, मंगल वक्री है सेकंड हाउस में, एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, और मंगल वक्री होने की वजह से इनके मैरिड लाइफ और फैमिली, कुटुंब स्टार्ट नहीं हो पा रहा। और फैमिली कुटुंब ना स्टार्ट होना
मंगल वक्री का एक रीज़न है। मंगल वक्री यहाँ ना होता, मार्गी होता, तो कुछ सपोर्ट मिलती, तो ये शादी करके इनकी फैमिली स्टार्ट हो सकती। लेकिन इनकी प्रॉब्लम जो है वो 12वें घर से जुड़ी हुई है। 12वां घर यहाँ पे डैमेज है। 12वें घर के डैमेज होने की वजह से सारी चीज़ें जो है कनेक्ट हो रही हैं, शादी लेट है और इनको प्रॉब्लम फेस होनी है। खैर, आपकी कुंडली जो डिस्कस हुई की है मैंने, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। उपाय इसकी गुड लक रिपोर्ट में डाल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आपको रेमेडीज करनी है और कब कब करनी है। जैसे जैसे लिखा होगा वैसे वैसे रेमेडीज कीजिएगा। मैं और साथ एक चीज़ और, मेडिकल साइंस का सहारा आपको यहाँ लेना पड़ेगा। मेडिकल साइंस का सहारा इसलिए क्योंकि हो सकता है पहले मेडिसिन काम ना कर रही हो, लेकिन उपाय करके साथ में मेडिसिन लेंगे तो, क्योंकि हमेशा एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, दवा दुआ दोनों चीज़ें अगर इकट्ठी चलें तो फायदा जरूर मिलता है। डॉक्टर कहते हैं जब ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन करने से पहले फैमिली को मिलते हैं, आपने टीवी पे कई बार देखा होगा, कहते हैं कि हम अंदर दवा कर रहे हैं, आप बाहर खड़े होकर दुआ कीजिए। और ये दवा और दुआ का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा मिरेकल करने वाला कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बने तो मिरेकल होते हैं। तो दवा आप करवाइए, दुआ के तौर पे जो उपाय मैं आपको लिख के दूंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, वो कीजिएगा, जरूर फर्क पड़ेगा, आपकी हेल्थ को फर्क पड़ेगा, शादी भी आपकी जरूर शादी होगी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस है, डिले है लेकिन डिनाई नहीं है। प्रॉमिस है आपकी कुंडली में शादी का, तो वो जरूर होगा और फैमिली भी जरूर शुरू होगी। तो दीपिका जी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और यकीन मानिए कि आपने जो है सही वक्त पे आके बता के चीज़ें और सही की हैं अपने लिए, तो आपकी मैरिड लाइफ जो है वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और हमें अपनी शादी पे बुलाना मत भूलिएगा। तो एक बात और है सुनील जी कि आज हमने पहली बार ऐसा किया शो में कि हमने कुंडली डिस्कस की, वरना हम ये कहते हैं कि हम कुंडली डिस्कस नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि बहुत सारी कुंडली आई होती है, किसी एक की डिस्कस करना मतलब ये सही नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ है कि इस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आज वो एक कुंडली डिस्कस करने से हमें अच्छे से समझ आ गया कि किस तरह से इनको प्रॉब्लम है और किस तरीके से वो ठीक भी हो सकती है। तो अगर हम अक्सर ऐसा कर लिया करें तो वो बेटर हो जाएगा। जब भी कोई ऐसी सीरियस, जैसे रैंडम मेल्स आती हैं, कोई ऐसा सीरियस मैटर होगा तो हम उसे जरूर स्क्रीन पे दिखा के आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। हम डायग्नोस की बात करते हैं कि डायग्नोस कहाँ से पकड़ना है, प्रॉब्लम कहाँ से पकड़नी है, तो कोशिश करेंगे कि आगे से कोई ऐसे सीरियस इश्यूज हो तो वो स्क्रीन पे डिस्कस किए जाए आपसे। तो बाकी जैसे ये दीपिका जी का गुड लक रिपोर्ट आज रैंडमली हमने ली है, भगवान भी शायद ये चाहते थे कि ये प्रॉब्लम सीरियस है, तो ये जो रिपोर्ट है इस पे आपकी नज़र जो है वो सबसे पहले पड़े, तो ठीक है। आगे की जो बात है, बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो हम छोड़ते नहीं हैं, जो मैं नहीं छोड़ती हूँ, जो मुझे हमेशा याद रहती है, दैट इज़ सुपर टिप ऑफ द डे। सो हमारी एस्ट्रो सुपर टिप क्या कहती है? पुनीत जी, आज का सुपर टिप जो रहेगा वो है हर एक घर के लिए, हर एक औरत के लिए, हर एक औरत के लिए जो किचन में बिजी है, जो किचन में रसोई में काम करती हैं। जब भी आप आटा लेके आए, जितना भी आटा आपके घर में यूज होता है, 10 किलो 5 किलो जितना भी लेके आए, उसमें 1 या 2 मुट्ठी चने का आटा डाल दिया कीजिए और वो चने का आटा मिक्स करके वो सारा आटा है, उस आटे को आप यूज कीजिए अपने खाने में। इससे आपके कुंडली के अंदर और आपके घर के अंदर शनि बैलेंस होगी। तो ये टिप हर इंसान यूज कर सकता है, हर वो औरत यूज कर सकती है और करवा सकती है अपने घर में, और सेहत भी बैलेंस होगी। सेहत बैलेंस होगी, क्योंकि शनि बैलेंस है तो नेचुरल सी बात है सेहत बैलेंस होगी ही होगी। तो देखिए, मतलब टिप जो है वो छोटी है, लेकिन टिप का जो असर है वो कितना बड़ा है, मतलब ये तो जब आप करके देखेंगे आप तो ही फ़ोन करते हैं, बिकॉज कभी कभी थैंक्स के लिए कॉल्स आती हैं कि आपने बताया, हमने किया, हमें बहुत फ़र्क है। हालांकि हम यही चाहते हैं कि आप थैंक्स के लिए कॉल्स कीजिए, लेकिन कॉल ज़्यादा तभी कीजिए जब आपको कोई दिक्कत है, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। क्योंकि रीज़न पता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं वो उदास हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, और इस पेंडेमिक के दरमियान तो आपको पता ही है कि कैसा है, दिक्कतें बढ़ गई हैं। लेकिन एस्ट्रो ओपीडी है, आपके लिए है, आपके साथ है और आप ही का है, तो बेझिझक जो है बात कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ अपॉइंटमेंट नंबर ये आप ही के लिए है। तो अभी मिलते हैं, अब अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।